देखिए गणेश जी के पूरे परिवार की पूजा हो रही है कि नहीं। जब आप गृह प्रवेश करते हैं, जब आप दिवाली के समय बही खाता शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, एक स्वस्तिक बनाते हैं। उस स्वस्तिक में गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी विराजमान है। बहुत से लोग अलग से भी रिद्धि सिद्धि दोनों ओर लिखते हैं, दरवाजे के दोनों लिखते हैं शुभ लाभ। आप बही खाते शुरू करेंगे तो उसमें लिखेंगे शुभ लाभ, कंप्यूटर होगा तो वहां लिखेंगे शुभ लाभ, है ना। हमने कल कहा था कि शिव जी का परिवार अकेला ऐसा परिवार है जिसके पूरे परिवार की पूजा हो रही है, चारों दिशाओं में हो रही है, और तो और बच्चों की भी हो रही है, और तो और बच्चों के भी परिवार की, पूरे परिवार की पूजा हो रही है। ऐसा एक ही परिवार मिलेगा आपको। बच्चे भी हो गए, काट के लौटे बरसों में थके हारे, और जैसे ही आए तो दोनों बच्चे साष्टांग प्रणाम करने लगे, ताऊ जी प्रणाम प्रणाम। कार्तिकेय ने कहा भाई भतीजे कहाँ से आई दोनों, किसके बच्चे हो। अरे आपके छोटे भाई गणेश जी के। वो आ गया, अरे आ गए, 7 परिक्रमा कराए, वो विवाह हो गया, हम भी पैदा हो गए। कार्तिकेय को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कहीं उसने रास्ते में क्रॉस तो किया नहीं था, ट्रैक तो वही था। माता पिता के पास पहुंचे, सारी घटना सुनी, बहुत निराश हो गए, हृदय टूट गया। कार्तिकेय महल में चले गए, कुछ बोले नहीं। अब क्या बोले, विवाह तो हो ही चुका, अब लड़ाई किससे करें माता पिता से। नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी आए तो कुछ तो घटना घटेगी घटेगी। नारद जी क्यों आए हैं, क्योंकि दक्षिण भारत उदास पड़ा है। दक्षिण भारत में उस समय कोई बड़े देवता नहीं थे। नारद जी को लीला करके दक्षिण भारत में भगवान शंकर की कृपा को स्थापित करना था। शिव पार्वती भी वहां पहुंच जाएं और उनके पुत्र भी पहुंच जाएं, ऐसा नारद जी ने लीला की है। नारद जी ने कहा कार्तिकेय तेरे साथ तो बहुत ही गलत, ये सब षड्यंत्र हुआ, तुझे क्या पता। और केवल गणेश की बुद्धि नहीं, तेरे माता पिता सब उसमें सम्मिलित थे, हमको पता है। हाँ, ये सब ने मिलकर योजना बनाई, तुझको भेज दें, पीछे शादी करा दें गणेश की। कार्तिकेय ने कहा लगता तो हमको भी कुछ ऐसा ही है। हम तेरी जगह हम होते ना, हम तो घर छोड़ के चले जाते। ये उत्तर में बैठे, हम दक्षिण में जाते, क्रौंच पर्वत पे जाके बैठ जाते। जो जो कहा कार्तिकेय ने सब बात मन में बैठा ली, बिना घर में कुछ बताए क्रौंच पर्वत पे जाके दक्षिण भारत में बैठ गए। शिव पार्वती को बड़ा कष्ट हुआ, बेटा रूठ कर चला गया। तब बच्चे के प्रेम में शिव पार्वती भी वहां गए और पार्वती जी मल्लिका के रूप में विराजमान, शिव अर्जुन के रूप में विराजमान, दोनों के मिलकर देवों ने कहा सदा विराजमान रहिए, मिलकर नाम हो गया श्री मल्लिकार्जुनेश्वर महादेव की जय। कार्तिकेय माता पिता को आया हूं देखकर वहां से थोड़ा और दूर कुमार शिखर पर्वत पर चले गए। आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन उस कुमार शिखर पर दक्षिण भारत में जो कार्तिकेय का मंदिर है, आपको बताएं 2 मिनट के लिए अद्भुत प्रकाश होता है, जिसे देखने के लिए लाखों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। ये कार्तिकेय भगवान का प्रकाश, उनकी रोशनी का दर्शन होता है। आप सर्च कीजिएगा। अच्छा, कैमरे में नहीं आता ये सब, ये और पता है कि नहीं। जो देखता है कृपा जी नंगी आंखों से तो दिखता है उसको, कैमरे में नहीं आता, ये पता है कि नहीं। हम कैलाश मानसरोवर जब गए तो बहुत प्रयास किया। हमसे पहले हमारे पिताजी गए, उनके ग्रुप ने भी बड़ा प्रयास किया, बड़े बड़े कैमरा लेके गए मार्क के। हम भी तैयारी से गए कि शायद वो, आपने सुना होगा रात को जब तारे आते हैं, एकदम चमत्कारिक घटना है। आप देखेंगे 3 ही तारे आते हैं, एक बड़ा तारा, 2 छोटे साइड में, ये पार्वती जी हैं, मध्य वाला तारा, दोनों ओर जया विजया सखी आती हैं, और ये तीनों एक डुबकी, फिर उठते हैं ऊपर, फिर दूसरी डुबकी, ऐसे 4-5 डुबकी लगाकर फिर उठते उठते आपको दिखेगा। आ रहे हैं, डुबकी लग रही है, फिर उठ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, 4-5 डुबकी लगाकर उठते उठते अंतर ध्यान होंगे, आपको सब दिखेगा। पर बादल नहीं हो, एक बार बादल हुए तो हमको नहीं दिखा, बाकी ये दिखता है। लेकिन आप दुनिया का बेस्ट कैमरा लेकर जाइए तो भी उसमें वो चित्र नहीं आता। बोलो राधे 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 राधे। आप बताओ, भगवान को पाना इतना सहज नहीं है कि दर्शन आप कैसे भी कर लो।
भगवान को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता, दुनिया का ऐसा कोई कैमरा बना ही नहीं है। मल्लिकार्जुनेश्वर महादेव के रूप में शिव पार्वती वहां विराजमान है। मल्लिकार्जुन की तलहटी में कृष्णा नदी ने पाताल गंगा का रूप लिया है। ये दक्षिण का कैलाश पर्वत कहा जाता है। मंत्रयान वज्रयान तांत्रिक संप्रदायों का उद्गम क्षेत्र है और इसका उपलिंग भी है। अगर आप मल्लिकार्जुन नहीं जा पाए तो गुजरात में भरूच में कोटेश्वर शिवलिंग है, वो मल्लिकार्जुन का उपलिंग है, उनका दर्शन कर लीजिए तो मल्लिकार्जुन के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। उपलिंग भी आपको बताते चलेंगे, कुछ ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग भी हैं। आइए मल्लिकार्जुन का दर्शन, जिनसे धन धान्य आरोग्य प्रतिष्ठा मनोवांछित फल मिलता है, सब पाप नष्ट होते हैं, उनको प्रणाम करें। दूसरा श्लोक। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाते संगे, श्रीशैल श्रृंगे विबुधाते संगे, तोलाद्रे तुंगे विमुदा वसंतम, तोलाद्रे तुंगे विमुदा वसंतम, तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं, तम अर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं, नमामि संसार समुद्र सेतुं, नमामि संसार समुद्र सेतुं, नमामि संसार समुद्र सेतुं, नमामि संसार समुद्र सेतुं। श्री मल्लिकार्जुनाय नमो नमः, श्री मल्लिकार्जुनाय नमो नमः, श्री मल्लिकार्जुनाय नमो नमः। श्री मल्लिकार्जुनाय ताली बजाते हुए नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब छोड़ कैलाश कुमार चले, जब छोड़ कैलाश कुमार चले, शिव भक्त करन मनुहार चले, शिव भक्त करन मनुहार चले, रखा मल्लिका और अर्जुन, रखा मल्लिका और अर्जुन, इस नाम से है शिवलिंग वहाँ, इस नाम से है शिवलिंग वहाँ, शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ, बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ। नमामि संसार समुद्र से तुम, नमामि संसार समुद्र से तुम। श्री मल्लिकार्जुनेश्वर महादेव की जय, श्री महाकालेश्वर महादेव की जय।